हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्प। फ्रेंड्स, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो अब बच्चे को हम हार्ड फूड देना शुरू करते हैं, जिसे हम ठोस आहार भी कहते हैं। अन्न देना शुरू किया जाता है बच्चे को। 6 महीने तक बच्चा केवल माँ के दूध पर ही रहता है। जब बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है और उसको ठोस आहार दिया जाता है तो बच्चे का पेट जो होता है उसको धीरे धीरे हजम करना शुरू करता है। और बच्चा जब खाने को अच्छे से हजम नहीं कर पाता है या फिर बच्चे को लिक्विड पीने में थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे का ठोस आहार शुरू होता है, बच्चे का पानी शुरू होता है। हो सकता है आपका बच्चा सर्दियों में 6 महीने का हुआ हो तो बच्चे के लिक्विड में धीरे से थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे फिर भी थोड़ा सा ज्यादा पानी पीते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो जैसे बच्चा हार्ड फूड लेता है तो वो अच्छे से हजम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि कुछ बच्चों को हार्ड पोटी आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि कब्ज की समस्या हो जाती है। कब्ज होना बच्चे में बहुत ही कॉमन समस्या है। ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बहुत से घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। क्या क्या इसके कारण होते हैं? इसके कारण होते हैं कि अगर आपका ज्यादातर तो ये 1 साल से बड़े बच्चे में देखी जाती है। मैं आपको बता दूं, 6 महीने से बड़े बच्चे में थोड़ा कम देखी जाती है, क्योंकि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को हम लोग बहुत ही सोच समझ के खाना पीना देते हैं और उससे बड़ा बच्चा जो होता है अपनी मर्जी से खाना शुरू कर देता है। तो जब 1 साल से बड़े बच्चे को आपकी कब्ज की समस्या हो जाती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? एक तो उसका कारण होता है दोस्तों बच्चे का गलत खाना पीना। दूसरा होता है बच्चे का जो रूटीन है वो ठीक नहीं है। बच्चे का सोने जागने का जो समय है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरा होता है बच्चे का पानी पीने में कमी, या आप कहें कि बच्चे के लिक्विड में कमी। अब बच्चा कम मात्रा में लिक्विड ले रहा है, जिसके कारण भी बच्चे को कब्ज की समस्या हो जाती है। एक होता है कि बच्चे की कोई दवाइयां चल रही है, एंटीबायोटिक दवाइयों से ज्यादातर कब्ज की समस्या हो जाती है, तो वो भी एक रीजन होता है। और होता है इसका कि अगर बच्चे को गाय के दूध से एलर्जी है तो भी बच्चे को कब्ज हो सकता है। कुछ बच्चों को फॉर्मूला मिल्क से एलर्जी होती है। माँ के दूध के कंपैरिजन में अगर हम फॉर्मूला मिल्क की बात करें तो फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों को ज्यादा कब्ज की समस्या देखी जाती है। तो फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों को भी कब्ज की समस्या हो जाती है। तो ये तो कुछ कारण हुए कि किन किन कारणों से बच्चे को कब्ज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों की, कि जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को कब्ज हुआ है। क्या होता है कि बच्चा डेली पॉटी नहीं जाता है, 1-2 दिन छोड़ के पॉटी जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को कब्ज हुआ है। जब भी आपका बच्चा पॉटी करता है तो बहुत ज्यादा दम लगाता है, या फिर आप कहें कि म्यूक्स होते छोटे छोटी गोली गोली में पॉटी जा रहा है, या फिर पॉटी में बच्चे के शुरू में तो टाइट पॉटी आती है, उसमें जो आपको हल्का सा ब्लड भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद बच्चा पतली पॉटी जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जो पेट है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे को या तो लिक्विड की कमी है, या वो होता है ना, कहते हैं कि बड़े लोग कहा करते हैं कि बच्चे का पेट खुश्क हो गया है, तो आप समझ जाए कि बच्चे के पेट में थोड़ी सी खुश्की हो गई है। तीसरा और क्या रीजन लक्षण होते हैं इसे देख के? बच्चे का वजन घटना शुरू हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, पॉटी करते हुए बच्चा को बहुत अधिक दर्द होता है, बच्चा रोने लगता है, बच्चे को फीवर आ जाना। अगर आपका बच्चा 2-3 दिन से फ्रेश नहीं हुआ है और बच्चे को फीवर आ गया है तो ये भी एक रीजन होता है। बच्चे को उल्टियां आना, वो होता है कि अगर पेट साफ नहीं होता बच्चे का तो बच्चे को खाना भी अच्छा नहीं लगता है और बच्चे को वॉमिट से लगता रहता है, तो बच्चे को वॉमिट आना भी कब्ज का एक लक्षण हो सकता है। और क्या इसका लक्षण हो सकता है? और इसका हो सकता है कि बच्चे के पेट में भारीपन लगना। अगर बच्चा आपका कह रहा है मम्मा पेट भारी हो रहा है, पेट में ऐसे दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाए कि बच्चे को पेट में खुश्की हो गई है, बच्चे के पेट में कब्ज की समस्या हो गई है। तो ये तो कब्ज के कुछ लक्षण हुए। अब बात करते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय के। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट लेकर आई हूं आपके लिए कि कारण, लक्षण और घरेलू उपाय कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो कोशिश करें बच्चे को लिक्विड भरपूर मात्रा में दें। बच्चे को पानी पिलाते रहें, दूध पिलाते रहें, जूस पिलाते रहें, जिससे कि पेट में खुश्की ना हो और बच्चे को कब्ज जैसी समस्या ना हो।
क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपके बच्चे का पेट सही नहीं होगा तो वो चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बच्चे का हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को भरपूर मात्रा में पानी, दूध, जो भी आपका बच्चा पीना पसंद करता है, दें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक जो मैं अपने बेटे पर भी अप्लाई करती थी वो है दोस्तों हरड़। हरड़ बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आपको हरड़ का चूर्ण बना लेना है और उसमें आपको काला नमक या सेंधा नमक थोड़ा सा डालकर बच्चे को 2-3 बार चटाना है। इससे बच्चे को बहुत ही आराम होगा। आपके बच्चे के पेट में कब्ज होना, बच्चे की हार्ड पोटी होने की समस्या काफी हद तक सही हो जाएगी। आप चाहे तो हरड़ को पानी की सहायता से भी, किसी जैसे होता है ना, सिलवट्टा होता था पहले घरों में, या अगर कोई भी ऐसी चीज हो उस पर घिस लीजिए और 1 चम्मच में करके उसको थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और बच्चे को चटा दीजिए। बच्चे को काफी फायदा होगा। दूसरा, आप बच्चे को एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। एलोवेरा जूस बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बच्चे को अगर जूस वगैरह देते हैं तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जूस मिलाकर बच्चे को दे दीजिए, क्योंकि टेस्टलेस होता है तो बच्चा इसको ऐसे ही तो नहीं पी पाएगा। तो सुबह शाम कम से कम 2-2, 3-3 चम्मच बच्चे को दें। बच्चे को इससे काफी फायदा होगा। आप बच्चे को मुनक्का दे सकते हैं। मुनक्का को पानी में भिगोइए और रात को भिगो दीजिए 5-6 मुनक्का। आप सुबह उठकर बच्चे को मुनक्का खाने को दीजिए और पानी को पिला दीजिए। इससे भी बच्चे के पेट में कब्ज की समस्या नहीं होगी। किशमिश भी ऐसा ही काम करती है। आप मुनक्का हो या किशमिश, दोनों चीजें दे सकते हैं। बच्चे को कब्ज की समस्या इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। अंजीर आती है बाजार में, आप अंजीर दीजिए। ताकतवर भी होती है, फायदेमंद भी होती है। रात को भिगो दीजिए, बच्चे को सुबह खाने के लिए दीजिए। बच्चे को बहुत फायदा हुआ। सर्दी का मौसम है तो बच्चे को आप अजवाइन का पानी दीजिए। अजवाइन के पानी से एक तो बच्चे को पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी, सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा, और इसके एंटीबायोटिक गुण जो होते हैं, इसके जो गुण होते हैं, उसके वजह से बच्चे को परेशानियां कम होंगी। अजवाइन का पानी आप दे सकते हैं। और आप बच्चे को क्या दे सकते हैं, आप नींबू का पानी बच्चे को दे सकते हैं। नींबू साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में विटामिन सी होता है नींबू में। तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, छोटा गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए और बच्चे को दे दीजिए। आप चाहे तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। देना कब है, जब आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाइए और बच्चे को दे दीजिए। शहद कब्ज नहीं होने देता, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप बच्चे को शहद भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं बच्चे पर। आप बच्चे को ये सब चीजें दे सकते हैं, आपके बच्चे को कब्ज की समस्या नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर तब भी आपके बच्चे की कब्ज की समस्या नहीं ठीक होती है तो आप बच्चे को डॉक्टर के दिखाइए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, फाइबर युक्त भोजन देते हैं बच्चे को, फल सब्जियां अच्छी मात्रा में देते हैं, और तब भी आपके बच्चे की जो कब्ज की समस्या है नहीं ठीक हो रही है, तो अपने बच्चे को डॉक्टर के दिखाइए और बच्चे को प्रॉपर मेडिसिन दिलवाइए डॉक्टर से। वैसे तो कब्ज में ज्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती हैं, क्योंकि अगर कब्ज में आप मेडिसिन ले लेते हैं तो आपको पेट का इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करके आप घर की घरेलू चीजें यूज कीजिए, इससे आपके बच्चे को काफी आराम होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।